आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानहा मरी केस का फैसला महफूज कर लिया है, जिसे जल्द ही सुना दिया जाएगा। केस की समाअत के दौरान अदालत ने टीएमए इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि पार्किंग प्लाजे का मुआहदा तय हुआ, रकम मुख्तिस की गई, आप झूठ बोल रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं। जब सड़कें ब्लॉक और हजारों लोग फंसे हुए थे तो इदारों ने क्या किया? इस मुल्क को लोग लूट कर खा गए और रत्ती भर मलाल भी नहीं। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे खालिद चौधरी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज भी लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साना मरी की समाअत हुई और ये 24वीं समाअत थी जो आज इख्तिताम को पहुंची और अदालत ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया। यहाँ पर बताते चलें कि अदालत ने आज टीएमए इंतजामिया और महकमा जंगलात के जिम्मेदारान को सख्त हज़ारे बज़मी का इजहार करते हुए उनकी सरजनिश की और उन्होंने कहा जब सड़कें ब्लॉक और हजारों लोग फंसे हुए थे, अदारों ने क्या किया। इसी तरह जो है अदालत टीएमए के लिए मत खड़े हो, सिर्फ पाकिस्तान खड़े हो नेस्पाक की एक रिपोर्ट मकामी अखबार ने जारी की थी। इस हवाले से एडवोकेट जलील अख्तर अब्बासी का कहना था, ताहम 1.5 बिलियन इसके लिए रखे गए थे और इन्हें मेयर की जानिब से, और जिस पर अदालत ने दिलचस्प बात दिए कि मेयर जो दही बल्ले खाकर मेयर बन गया था, उन्होंने ऐसा किया। मकामी अफराद ने 12 करोड़ रुपए वसूल किए, 3 कनाल मजमूई तौर पर जगह थी। ताहम आज की समाअत जो है हतमी मरहल में दाखिल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द ये फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च पर पुरअमन होने की यकीन दहानी नहीं कराई तो घर से निकलने नहीं देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। लाहौर में एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा ये लोग अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने 3.5 साल सिर्फ झूठे मुकदमात बनाए, मैंने कत्ल कराए तो मनशियात का झूठा केस बनाने की क्या जरूरत थी। इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम के लिए फरागोगी रखी हुई थी। इल्जामात पर इंक्वायरी हो रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। अपने आप को लगाओ आग। लोगों को किस तरह से तुम कहते हो कि जी लोग आग लगाने को तैयार है? अगर ये जेल तुम्हारा ससुराल है तो तुम ससुराल जाने से इतने खौफजदा हो? कल तुम रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे कि जी मुझे जमानत दे, मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे मराओ। और कल वहाँ पे ये कह रहे थे राना सनाउल्लाह ने इतने कत्ल किए। अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ ये हीरोइन का झूठा मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम जो है वो भी फरागोगी के लिए ही निकाली थी। ये इल्जामात हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। अगर कानून का ये तकाजा हुआ थ्रू रेड वारंट जो है वो लाया जाना जरूरी है तो बिल्कुल लाया जाएगा। 20 मई के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद के लिए कॉल दे सकता हूं। इमरान खान का मियांवारी जलसे में ऐलान। धमकी दी, हमारा मार्च रोकने की कोशिश की गई तो फिर जो होगा इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुनहरिफ अरकान हल्के में आए तो इनका बंदोबस्त करना, सबक सिखाना होगा। हमें कोई कंटेनर नहीं रोक सकता। 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह और जूते पॉलिश करने वाला रोक नहीं सकेगा। इदारों पर तनकीद करते हुए कहा कि अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। ये आगे से किसी भी हल्के में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे ना। 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा ना, ये जूते पॉलिश करने वाला आपको रोकेगा। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो।
लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान बेफैस होते ही इमरान हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने फतेह जंग में अवामी जलसे से खिताब के दौरान साबिक वजीर आजम पर तनकीदी निश्तर चला दिए। मरियम नवाज ने कहा, एक तकर्री क्या हुई, इमरान खान की आंखें भी गईं, कान भी गए, नीचे से कुर्सी खिसकी, ऊपर से दिमाग भी खिसक गया। कभी कहता है खत 7 मार्च को आया, अब कहता है मैं तो 1 साल से जानता था कि साजिश हो रही है। इमरान खान अब खत दिखा दिखा कर पैसे मांगा करेगा। आपको कि आपकी जान इमरान खान जैसी नहुसत से छूट गई। इमरान खान की नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, अब सड़कों पे खड़ा होकर वो खत दिखा दिखा कर बाकी उम्र पैसे मांगा करेगा। हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूँ कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ, वो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। वो लॉन्ग मार्च नहीं, वो आजादी मार्च नहीं, वो गोगी बचाओ मार्च है। लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी थे कप्तान। रातों रात पुलिस के फेरे में फराह खान को फरार करा दिया। कौम के लिए लंगर खाने और इमरान खान के लिए तोशा खाना। ये शख्स सियासी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया, कहां से लंदन से बंदे भेज के इसने शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नून लीग अपनी औकात पर आ गई है, शैतानी चमगादड़ों के चेहरे देखें। ये कहते हैं घरों से निकाल कर मारेंगे, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं, जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें। शेख रशीद ने कहा 20 मई के बाद इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। नून लीग अपनी औकात पे आ गई है, जो उसका असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया। कल मरियम ने जनरल फैज का को टैग किया और उसका नाम लेके 14 मरतबा इन्होंने लंदन से बैठ के जनरल बाजवा के बारे में और पाक फौज के बारे में बात की है। हमें अपनी अजीम फौज पे फख्र है और ये वही अजीम फौज है जो पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है। लेकिन इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है, जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं वोट को इज्जत दो ने ही इमरान साहब को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। उन्होंने ट्वीट किया, कोई शर्म कोई हया, आंखें खोलें, फतेह जंग में अवाम का समंदर आपके मुंह पर जोरदार तमाचा है। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे, सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना तो वो खाना काबा का तकद्दुस रखते हैं और ना ही जब इमरान खान नौज बिल्ला वो बैठ के अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि लोगों जो पैगंबर थे वो अल्लाह का पैगाम लोगों के पास लेकर गए थे और तुम मेरा पैगाम लेकर जाओ लोगों के पास। मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब अल्लाह माफ करे, मुझे तो वो बात कहते हुए भी पता नहीं खौफ आ रहा है कि कहीं मैं गुनहगार न हो जाऊं कि क्या तुम अपने आप को खुदा से तशबीह देना चाहते हो? नऊज़ बिल्लाह तुम अपने आप को पैगंबरों से तशबीह देना चाहते हो? तुम अपना किरदार देखो, अपना माजी देखो, अपनी हरकतें देखो, अपना हाल देखो। कहाँ मदीना रियासत मदीना के हुक्मरान और कहाँ तुम, और तुम लोगों को ये कहते हो कि तुम मेरा पैगाम उस तरह लोगों तक ले जाओ जिस तरह पैगंबर खुदा का पैगाम लोगों तक लेके जाते थे। जो लोग इन बातों को तस्लीम करते हो, इन बातों को फॉलो करते हो, मैं उनको पॉलिटिकल वर्कर नहीं समझता।
वो अल्लाह ताला ने उनकी अकल छीन ली है। देखें, सियासी इख्तलाफात करें, हम पे तनकीद करें, हम गुनहगार लोग हैं, गलतियाँ हुई होंगी, कोताहियाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी, सब कुछ करें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हमारी सियासी क़यादत कोई इस तरह की बात कर दे, भाई हम तो नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, सियासत की हद तक हम उनके डिसिप्लिन के, उनके फैसलों के, उनके अहकामात के मानने के पाबंद हैं, लेकिन कोई ऐसी बात करें जो उससे कहीं आगे जाती हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी जी शऊर आदमी जिसको मज़हब का थोड़ा पता हो, आइन का पता हो, कानून का पता हो, निज़ाम का पता हो, वो ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो इमरान खान हमारे मुआशरे के उस तबके को जो मेरी राय में शायद सियासत को भी नहीं समझता, जो आइन को भी नहीं समझता, जो अपनी मजहबी और दीनी तालीमात को भी संदाज में नहीं समझता, वो इमरान खान के इश्क में अंधा होकर अगर उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और उनको वो गुमराह कर रहा है। ये सारी जो मैंने तफसील बताई वाक़यात की इसलिए है कि इमरान खान को हटाते वक्त इस मुल्क के आइन को एग्जैक्टली मिनिमम फॉलो किया गया है और ये पहली मर्तबा हुआ है। ये पहली मर्तबा हुआ कि इस मुल्क की फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है। इस मुल्क की अदलिया ने वो किरदार अदा किया जिसका तकाजा आइन उनसे करता है। इस मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसने वो किरदार अदा किया जो आइन में दिया गया है। माजी में हम मुतालबा करते रहे, हम विक्टिम रहे इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से बाहर निकाले। हमने तनकीद अगर की है माजी में तो इसलिए की है कि इस्टेब्लिशमेंट वो करती रही जिसकी आइन उनको इजाज़त नहीं देता, अदालतें वो करती रहीं जिसकी आइन उनको इजाज़त नहीं देता, पार्लियामेंट से वो काम करवाए गए जिसका आइन उनको इजाज़त नहीं देता। अगर पहली मर्तबा फ़ौज ने, अदलिया ने, पार्लियामेंट ने आइन के तहत, आइन के मुताबिक काम किया है तो हमें उनको सलाम करना चाहिए, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो इसी रास्ते पे चलते रहें और आइंदा भी वो आइन के तहत जो इख्तियारात जजिस को हैं, आइन के तहत जो पाबंदियाँ इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज पर हैं, आइन के तहत जो पाबंदियाँ किसी भी इदारे के ऊपर हैं, वो उसको फॉलो करें। ये तो सियासी जमातों की फतह है, ये पाकिस्तानी कौम की फतह है कि उन इदारों को हमने आइन के दायरे में लाकर खड़ा किया है, वो उस तक महदूद हो गए। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान खान को आज ना हमारी फ़ौज अच्छी लगती है, ना आज हमारी अदालतें अच्छी लगती हैं, ना आज हमारा मीडिया अच्छा लगता है, ना सियासी जमातें अच्छी लगती हैं और ना ही दुनिया अच्छी लगती है। मतलब अजीब सी बात है कि अदालतें अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला करें तो उनके ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम चलाओ, अगर पाकिस्तानी फ़ौज अपने आप को सियासत से बाहर निकाल कर खड़ा कर दे और अपने आप को सियासत से बिल्कुल निकाल दे और कोई अपना किरदार अदा करे तो उनके ख़िलाफ़ गलीज़ मुहिम चलाओ। अगर सियासी जमातें तुम्हारे साथ नहीं खड़ी और आइन के तहत, आइन के मुताबिक तुम्हें निकाल दिया तो तुम उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाओ और बहाना ये बनाओ कि तुम्हें अमेरिका ने निकाला है, तुम्हें यूरोप ने निकाला है, तुम्हें किसी और ताकत ने निकाला है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान जितना नालायक वज़ीर आज़म इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आया और कोई भी ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान का दुश्मन हो, जो ये नहीं चाहता हो कि पाकिस्तान तरक्की करे, उसको सूट करता है कि इस मुल्क के ऊपर नालायक हुकूमत कोई बैठी हुई हो और इमरान से बड़ी नालायक हुकूमत इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आई। तो अगर भारत ये चाहता था कि जी इस मुल्क को नुकसान पहुँचे तो इमरान खान उनको सूट करता था इसलिए कि वो नालायक था। अमेरिका अगर चाहता था कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचे तो इमरान खान उसको सूट करता था इसलिए कि इमरान खान नालायक था। तो ये इमरान खान ने जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो अपनी नालायकियों से उसने इस मुल्क की मईशत को जहाँ पहुँचाया, इस मुल्क में महंगाई को जहाँ पहुँचाया, इस मुल्क में बेरोज़गारी को जहाँ पहुँचाया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, जो नौकरियाँ तो दूर की बात है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। 50 लाख घरों की बात की, घर बना के देना दूर की बात है, लोगों के घर टूटे। इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत में गंदम का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, LNG का स्कैंडल है, खाद का स्कैंडल है, दवाइयों की कीमतों में इजाफे का स्कैंडल है, BRT पेशावर का स्कैंडल है, मालम जब्बा का स्कैंडल है, बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल है। इसके अलावा कई और स्कैंडल्स हैं।
इमरान खान अपनी उस नालायकी से, नाअहली से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पूरी कौम को किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है कि अमेरिका ने निकाला और इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई और गद्दार आ गए और कुछ। अजीब बात है, इस मुल्क के लोगों ने, इस मुल्क के 70% लोगों ने जिन सियासी जमातों को वोट दिया है वो गद्दार है। इस मुल्क की फौज जो अपने आप को सियासत से बाहर निकाल के खड़ी हो गई है, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इस मुल्क की आला अदलिया जिसके 5 जजेस ने बैठकर एक फैसला किया, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इस मुल्क की पूरी मीडिया, एक आधा चैनल को छोड़कर, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों, मतलब सारी दुनिया की ताकतें इस मुल्क की गद्दार हैं। 70% वोट लेने वाली सियासी जमातें इस मुल्क की गद्दार हैं। इस मुल्क की अवाम गद्दार है, इस मुल्क की अदलिया गद्दार है, इस मुल्क की फौज गद्दार है, इस मुल्क का मीडिया गद्दार है। और सिर्फ एक आदमी है जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटेगा, जिसको वो कहेगा हुब्बुल वतनी, और वो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट उसको देगा जो नालायक, नाइल, फाशिस्ट, अनार्किस्ट, हट धर्म, अनापरस्त, घमंडी इमरान खान को कहेगा कि वो ठीक है, वो मुल्क का हुब्बुल वतन है, मुहिब वतन है, वो मुल्क का हामी है, बाकी सारे गद्दार हैं। हमें इमरान खान से मुल्क की मोहब्बत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं ये बात आज यकीन से कह सकता हूँ, पहले भी कह रहा था लेकिन आज भी कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए अगर इस वक्त सबसे बड़ा कोई ख़तरा है तो वो इमरान खान से बड़ा कोई नहीं। वो इस मुल्क के इदारों को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के मुआशरे को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के आइन को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क की जो हमारा पूरा एक मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी का, उसको ये निशाना बना रहा है। इस मुल्क के खिलाफ हर साजिश में वो हिस्सा है। इस मुल्क के ताल्लुकात दुनिया के मुल्कों से ख़राब कर रहा है। इमरान खान ये चाहता है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो अल्लाह माफ़ करे कि ये मुल्क भी नहीं रहना चाहिए। तलात सिंह सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि डॉलर 5 रुपए का और एक्सपोर्ट 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील डोर में कारकुनों से खिताब में कहा कि वो एक फलसफे के तहत काम कर रहे हैं। सी पैक इसलिए नहीं बनाया था कि एक ट्रॉम बनाऊं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मसाइल हैं, लेकिन चाहते हैं कि अपनी मुश्किलात को अपनी ताकत में तब्दील करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन जमातों की तरफ से मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में भी इंतखाबात की इब्तदाई तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर हतमी फैसला नहीं हो सका है। इस्लामाबाद से साकिब सईद की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन की ईवीएम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से तैयारियां अमल दरामद हो पाएगा या नहीं हतमी तौर पर तय नहीं हो सका। पिछली हुकूमत ने कानून पास किया, लेकिन मसला जूं का तू है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी एक हुक्मनामे में कह चुके हैं, किसी ज़िमनी इंतखाब में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए तारिकीन वतन पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। ई वोटिंग कैसे मुमकिन है, नादरा सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग भी दे चुका है। सौ से जायद ममालिक अपने बैरून मुल्क शहरियों को वोट का हक देते हैं, लेकिन कुछ कवानीन और शराइत भी हैं। बरतानिया के बैरून मुल्क रहने वाले शहरी वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो बैरून मुल्क रहने वाले शहरी के तौर पर रजिस्टर्ड हों। ऐसा वो 15 साल बाहर रहने तक कर सकते हैं। अमेरिका की कुछ रियासतों के अलावा ज्यादातर रियासतों ने ओवरसीज सिटीजन को वोट का हक दिया हुआ है। भारत के बैरून मुल्क शहरी भी वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोहरी शहरियत न हो। फ्रांस वो मुल्क है जिसने बैरून मुल्क शहरियों को वोट का हक देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। कनाडा में कुछ शराइत थी, लेकिन अब खत्म कर दी गई हैं। इटली का कोई शहरी अगर बाहर से आकर वोट कास्ट करता है तो हुकूमत उसके सफर के 75% अखराजात बर्दाश्त करती है। 100 से जायद ममालिक बैरून मुल्क शहरियों को किसी न किसी तरीके से वोट का हक देते हैं, ताहम पाकिस्तान की सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। आजाद कश्मीर में उनका एक तरीक़ेकार है कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज का नुमाइंदगी अपना पार्लियामान में करते हैं। हमारा अपील था कि जैसे आजाद कश्मीर में होता है वैसे पाकिस्तान में हो।
मगर हम आपका तरीका कैसे मान सकते हैं? 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर है वो वोट का हक नहीं रखता। हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा हक रखता है। किसी भी हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट से पीछे नहीं हटेंगे, हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 1,13,00,000 पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर अमल दरामद कराना एक मुश्किल मरहला जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। ओवरसीज वोटिंग के लिए फंड्स की फराहमी, मुमकिन हैकिंग से बचना, वोट की राजदारी को यकीनी बनाना और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। कैमरामैन जावेद असलम के साथ साकिब सईद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक बातचीत के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का ट्विटर पैगाम जारी कर दिया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरआज़म है। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का मुकाबला और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ को मज़ीद मजबूत करेंगे। इस बरस पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के मसाइल कम नहीं हो सके। PIA की फ़्लाइट PK 9739 के मुसाफिर 10 घंटे से जद्दा एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार पड़े हैं। जद्दा से मुल्तान की फ़्लाइट का वक्त पहले सुबह 4 बजे और फिर 9 बजे बताया गया, लेकिन मुसाफिरों का वतन वापसी का सफ़र अभी तक शुरू नहीं हो सका। मुसाफिर रात 1 बजे से एयरपोर्ट लाउंज पे मौजूद हैं। थकन और नींद से निढाल मुसाफिर फर्श पर ही सो गए हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत के बाद इस्लामाबाद में रावल डैम चौक पर फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर जारी है। 1 अरब 24 करोड़ 60 लाख रुपए का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार क्यों था और इसे फिर पर कैसे लगे, रिपोर्ट कर रही हैं आयशा शुएब। और लाहौर में पुलिस गर्दी नहीं रुक सकी। पुलिस ने दादरसी के लिए दरखास्त लेकर थाना जनूबी छावनी आने वाले शहरी पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। शहरी और इसके बहनोई, बहन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शिकायत के बावजूद पुलिस हुकाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लाहौर आर्किटेक्ट सोसाइटी नवाब टाउन के रिहायशी सज्जाद नदीम हाशमी के मुताबिक साल 2020 में इसने CCPO को दरखास्त दी कि इसकी बीवी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। कंपनी इसकी बीवी को तनख्वाह और वाजबात अदा नहीं कर रही थी, जिस पर खातून ने कंपनी की गाड़ी अपने पास रखकर हुक्म इम्तनाई ले लिया। अदालत के हुक्म इम्तनाई के बावजूद कंपनी ने एक रिकवरी ऑफिसर के जरिए घर से गाड़ी ले जाने की कोशिश की, जिसकी दरखास्त CCPO को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद शहरी ने पुलिस अफसरान के खिलाफ सिटीजन पोर्टल पर मुतअद्दिद शिकायत दर्ज कराई तो SP हफीजुर रहमान भुट्टी और SP ईसा सुखेरा ने धमकियां देना शुरू कर दी। मुतासरा शहरी सज्जाद नदीम हाशमी ने आला हुकाम से अपील की है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। SP हफीज बुगटी ने थाना बदामी बाग के अपने गुंडे, अपने पुलिस एहलकार जो उसने अपनी टीम में रखे हुए थे, वो भेजे कराची से बैठ के, और हमारे तशद्दुद की वीडियो वो एहलकार कराची उसको भेजते रहे हैं। SP हफीजुर रहमान बुगटी और SP ईसा सुखेरा की सारी उसके ऊपर ये हुआ है। लेकिन अब DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद साहब ने, मैं मिला हूं उनसे, उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने 7 बंदे सस्पेंड किए, 2 SHO भी सस्पेंड किए, लेकिन इन SP हजरात के ऊपर कोई पानी नहीं पड़ने दे रहा। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आला और वजीर आजम पाकिस्तान से कि इन CSS अफसरान के लिए भी कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस देखें, इनके ऊपर तो हाथ डालें। कोयटा का मोहम्मद इरफान समात और कुव्वते गोयाई से महरूम है, लेकिन दूसरों के बच्चों को झूला झुलाकर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का सामान करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोयटा का मोहम्मद इरफान समाते गोयाई से महरूम, वो ईद के दिनों में बच्चों को झूला झुलाकर पूरे साल की कमाई करने की कोशिश करता है। मोहम्मद इरफान इशारों में बच्चों को पैसे और चक्कर पूरा होने का इशारा करते हैं। ये लोग इशारों से बात करते हैं और मैं ईद के पहले दिन से यहाँ पे मतलब जंपिंग खाती हूँ और ये मैं इशारों से ही वो समझाते हैं। मोहम्मद इरफान और उमर एक साथ झूला लगाते हैं और अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं।
ये बोले हमारा 3-4 भाई है, ये उधर भी काम कर रहे हैं, शबा स्टोर में भी है, और इससे हम घर चलाता है, इससे कमाता है, फिर घर चलाता है, हमारा ये मजदूरी है। मोहम्मद इरफान की तरह हजारों लोग अगरचे ईद अपनों के साथ नहीं मना सकते, लेकिन वो मेहनत करके खानदान की मुश्किलात को कम करते हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। दुनिया महंगाई के एक नए बहरान के लिए तैयार रहे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $2.33 बढ़ गई है। आज खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। यूरोपीय ममालिक की तरफ से रूस के खाम तेल पर इंतजार ख़त्म करने के फैसले पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। उधर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंडिया दे दिया है। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। मुर्गी के गोश्त से लेकर सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त ₹500 फी किलो से तजावुज़ कर गया है। मुल्क भर में महंगाई ने डेरे डाल दिए। मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 165 रुपए और एक रोज में 52 रुपए महंगा हो गया। आज फैसलाबाद में ब्रायलर चिकन 509 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इससे तो पहले वाली हुकूमत अच्छी थी, जो चीजें तो रिलीज तो देती थी ना। बिजली महंगी होगी 3 रुपए यूनिट, और आटा महंगा कर दिया 10 रुपए किलो। बहुत ज्यादा महंगाई। मुर्गी का गोश्त ही नहीं, सब्जियों और फलों की कीमतें भी बढ़ गयी। 2 हफ्ते पहले 20 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला प्याज 120 रुपए का हो गया। 30 रुपए किलो का आलू अब 100 रुपए तक जा पहुंचा है। महंगी बिजली, गैस और पेट्रोल डीजल से परेशान अवाम का कहना है कि हुकूमत नई आ गई, लेकिन महंगाई की पुरानी रोशनी नहीं बदली। कोयटा में भी महंगाई कंट्रोल से बाहर है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ईद के बाद से अब तक मुर्गी का गोश्त 250 रुपए महंगा हो चुका है। कोयटा में महंगाई पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इस्मत अमान समालानी से। इस्मत, बिल्कुल रमजान में जो है महंगाई की लहर बरकरार थी, लेकिन जो है ईद के दिनों में जो है मजीद इस महंगाई में जो है इजाफा हुआ है। इसी तरह जो मुर्गी गोश्त था ये जो है रमजान में जो है 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। इसी तरह चांद रात तक यही रेट थे, लेकिन जो है ईद के बाद और ईद के दिनों में जो है फी किलो मुर्गी गोश्त जो है 650 रुपए फी किलो जो है फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो मुर्गी के जो डीलर्स हैं इनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि अब जो है किल्लत की वजह से ईद के बाद से जो है पोल्ट्री फार्म से जो है इनको सप्लाई बंद हो चुकी है। इस वजह से जो है इनकी कीमतों में अचानक जो है इजाफा हुआ है। 250 रुपए जो है फी किलो तक इजाफा हुआ है। न सिर्फ मुर्गी गोश्त में, इसी तरह सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। इसी तरह टमाटर भी जो है फी किलो जो है 80 से जो है 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मटर है वो भी जो है 120 से जो है 150 रुपए में फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। जो दुकानदार है, जो डीलर है, वो यही कह रहे हैं, इनका कहना है कि किल्लत की वजह से ईद के दिनों में जो है ये महंगाई। बहुत शुक्रिया इस्मत अमान समालानी आपका। पानी की किल्लत के खिलाफ नौशहरों फेरोज में रोहड़ी किनाल पर शहरियों और किसानों ने धरना दे दिया है। महकमा अनहार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन ने कहा बाअसर अफराद को नहरों से पानी फ्राहम किया जा रहा है, जबकि गरीब किसान को फसलों के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। उन्होंने जल्द अज जल्द पानी की फ्राहमी का मुतालबा किया है। ईद खत्म हो गई है, मगर लाहौर के चिड़ियाघर में लोगों की सैर व तफरीह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं कभी कभी तो तफरीह का मौका मिलता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मिर्जा से। छुट्टियों के बाद जो है वो चिड़ियाघर की रौनकें मान पड़ चुकी हैं। यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ईद के दिनों में यहाँ पर जो है वो पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो नज़र ही नहीं आ रहे। इसके साथ साथ जानवरों की बात करें, जानवर तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको देखने के लिए फैमिलीज़ जो हैं वो नहीं यहाँ पे मौजूद नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो छुट्टियाँ जो है वो ईद की ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद जो है लोग जो अपने कारोबार और काम की तरफ चले गए हैं, तो अपनी फैमिली के हमरा यहाँ का रुख नहीं कर रहे। लेकिन ये तवक्को की जा रही कल छुट्टी का दिन है, उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे जो छुट्टी के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा रौनकें आएंगी। लेकिन आज जो है फिलहाल यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा खामोशी है। लोग जो है वो ना होने के बराबर है। जानवर जो है वो लोगों को देखना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों ना कि यहाँ पे आवाम जो है वो ना होने के बराबर है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे रश होता था वो आज नज़र नहीं आ रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि काम जो है वो कारोबार ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो चुका है। इस वजह से चिड़ियाघर में भी रौनकें जो है वो काफ़ी हद तक मान पड़ चुकी हैं। जी, इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।